नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का बकरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन ने से मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोनों गठबंधन एक दूसरे से कड़ा मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस, एआईयूडीएफ पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दे पाएगा, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगा? क्या कुछ आज के ताज़ा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख दें। दोस्तों, अगर आप भी देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख दें। दोस्तों, आज के ओपिनियन पोल में हम जिला वाइज बताएंगे कौन से जिले में किस पार्टी के गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है तथा किस गठबंधन के खाते में कुल कितनी सीटें जाएंगी। तो दोस्तों आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं बक्सा जिले की। बक्सा विधानसभा जिला, जिसके अंदर कुल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 क्षेत्र तथा कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के 2, एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। विश्वनाथ जिले की बात करें तो विश्वनाथ जिले में विधानसभा की कुल 3 क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चंगाई गांव की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की कुल 15 सीटों के बारे में आपको बताया, जिसमें से बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस के खाते में 5, एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कच्छर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चरादेव की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 सीट है तथा दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चिरांग जिले की बात करें तो यहाँ पर भी 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दरांग जिले की बात करें तो दरांग जिले में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट बीजेपी तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम के 30 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात की है, जिसमें से बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर कांग्रेस 10, एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीट जा रही है। धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। धुबरी जिले की बात करें तो धुबरी में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में भी 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं पर दिमा हसाओ की बात करें तो दिमा हसाओ में 1 विधानसभा क्षेत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 45 सीटों के बारे में बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 27, कांग्रेस के खाते में 15, बकरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों कोपालपारा की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इलाकांडी की बात करें तो इलाकांडी में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। होजाई की बात करें तो होजाई में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जोरहाट जिला। जोरहाट जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 64 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात की, जिसमें से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है तथा 37 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 19, एआईयूडीएफ के खाते में 4 सीट जा रही है। कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। कामरूप की बात करें तो कामरूप में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों आंगलोंग की बात करें तो आंगलोंग में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में जा रही है। वहीं पर करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीट जा रही है।
कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक आपको असम विधानसभा की कुल 85 सीटों के बारे में बताया है, जिसमें बीजेपी 48 सीट, कांग्रेस 28 तथा एआईयूडीएफ के खाते में 8 तथा अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, एक सीट कांग्रेस तथा 1 सीट एआईयूडीएफ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। माजुली जिले की बात करें तो माजुली में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात की है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तथा 51 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 29, एआईयूडीएफ पार्टी 9 तथा अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों हमारी गाँव की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी 2, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। नवागांव की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस भी 4 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात करें, नलबाड़ी में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि अब तक हमने असम की 104 सीटों के बारे में बात की है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 59 सीट, कांग्रेस 36, एआईयूडीएफ पार्टी 9 तथा अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2, कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बना रही है। सोनीतपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में एक सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तिनसुकिया जिले की बात करें तो तिनसुकिया जिले में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में कुल 2 सीटें हैं, जो दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों YKB न्यूज़ द्वारा जारी किए गए ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 70, कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 तथा एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 11 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आ सकती है। दोस्तों आपको अगर हमारा ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें।